दोस्तों, स्वागत है आपका एक और आईपीएल की नई वीडियो में। तो आज शाम को दूसरा मुकाबला है भैया लखनऊ और केकेआर के बीच है। तो केकेआर ना ऑक्शन के बाद कई लोगों ने माना है इनके पास कई ऐसे मैच विनिंग प्लेयर हैं कि जो बैटर कर सकते हैं। हो सकता है ये टॉप 4 के लिए जाएं। तो कई लोगों की भैया फेवरेट टीम है और कई लोगों की ये टॉप 4 की लिए टीम है। लेकिन केकेआर ने जो पिछले साल सेकंड लेग में अपना खेल दिखाया उससे कई लोग प्रभावित थे। लेकिन केकेआर अब कर क्या रही है, शुरुआत में इस साल जैसे टूर्नामेंट खत्म हुआ तो शुरुआत के 4 मैच खेले इन्होंने तो बैटर गए हैं, क्योंकि 3 मुकाबले वहाँ जीते, 1 मुकाबला हारे वो भी आरसीबी के सामने। उसके बाद हमने देखा लगातार 5 मैच इनकी तरफ से गंवाते हुए। पिछला मैच छठा मैच था, उम्मीद थी कि शायद भैया हो सकता है ये ना खड़े हो पाए, ना लड़ पाए राजस्थान के सामने जो इस साल बैटर करके आ रही। लेकिन उनको भैया ना आपने टॉस जीता, बैटिंग का फैसला ना करके उनको बैटिंग का उनको बुलाया। लेकिन आपने सामने वाली टीम को 152 रन पर रोका। 52 पर रोकने के बाद आपकी टॉप ऑर्डर में हमने फिर फ्लॉप देखी और एक और ओपनिंग पेयर हमने आपके साथ देखा। फिंच के साथ हमने बाबा इंद्रजीत को देखा, हमने उनको देखा वेंकटेश अय्यर को ड्रॉप। तो ओपनिंग पेयर मेरा मानना है इनके साथ हमने 6-7 ओपनिंग पेयर इनके देख चुके हैं। देखिए सैम बिलिंग्स के साथ हमने सुनील नारायण को देखा, सुनील नारायण के साथ हमने मेरा मानना है वेंकटेश अय्यर को देखा, वेंकटेश अय्यर के साथ भैया ना हमने रहाणे को देखा, रहाणे के साथ हमने भैया ना रहाणे को ड्रॉप की। उसके बाद फिंच आए, फिंच के साथ हमने नारायण के साथ हमने सैम बिलिंग्स को देखा। तो मिडल ऑर्डर में कई सारे बदलाव हुए, कई प्लेयर अंदर हुए, कई बाहर हुए। एजे ओवरसीज बॉलर अगर देखें पैट कमिंस हो या टिम साउदी, जब भी अपने नेशनल टीम के लिए खेलते हैं तो वहाँ ये अलग कद में अलग अहदे में गेंदबाजी करते हैं। लेकिन पिछले मैच में सामने वाली टीम को मेरा मानना है आपकी अपनी गेंदबाजी को उठाकर देखें, आपने सामने वाली टीम को 152 रन पर रोका है। उसके बाद एजे ओवरसीज बॉलर अगर हम पैट कमिंस की बात करें तो वो खेल नहीं रहे थे। लेकिन दूसरे गेंदबाज की बात करें जो न्यूजीलैंड से आते हैं टिम साउदी, उनको भैया ना 4 ओवर के कोटे में 2 सफलताएं मिली। उसके बाद इकोनॉमी अगर देखें तो 11.5 की है। पिछले साल आपके लिए जो सेकंड लेग गया वहाँ एक प्लेयर का नाम था वेंकटेश अय्यर। एजे भैया स्पिनर खेलते हैं, पिछले 2 साल से इनका कद हमने देखा है, खासकर इंडियन क्रिकेट में T20 वर्ल्ड कप में पिछले साल सिलेक्ट हैं लेकिन चोट की वजह से बाहर। लेकिन इस बार जो पिछले मैच में हमने इनकी टीम देखी, जो 5 मुकाबले गंवाए उसके बाद हमने कुछ ऐसे नए लड़के देखे जैसे रिंकू सिंह है, अनुकूल सिंह है। एजे विकेट कीपर ना सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड टीम रही है, कई सारे विकेट कीपर खिलाए, सैम बिलिंग्स को लाए, बाबा मेरा मानना पिछले 2 मैच से बाबा इंद्रजीत खेल रहे हैं। पिछले से पिछला मुकाबला एजे मिडल ऑर्डर खेले, फ्लॉप रहे। पिछले मैच में वो एजे ओपनर खेले, वहाँ भी फ्लॉप रहे। अब चलते हैं लखनऊ की तरफ। लखनऊ क्या कर सकती है? लखनऊ को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें पता है कि एक मैच हम जीत गए तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन उनके पास ऐसे में 4 मैच शेष हैं और 4 मैच अगर जीतते हैं फिर हो सकता हो टेबल टेपर कर जाएँ, जो कि मुंबई के लिए थोड़ा बेटर हो सकता है। क्योंकि मुंबई को अगर आप उठाकर इस साल देखें तो मुंबई का इस साल अच्छा रहा नहीं। लखनऊ के लिए देखें 4 मैच उनके लिए बचे हुए हैं, तो ऐसे में 20 अंक तक जा सकते हैं। गुजरात जो टेबल टॉपर है उनकी अगर हम चर्चा करें इस साल तो पिछले 2 मुकाबले हार के आ रहे हैं। उम्मीद है शायद वो क्वालिफाई कर जाएंगे क्योंकि उनके 3 मुकाबले भी शेष हैं। और खासकर जो पिछला मुकाबला मुंबई के सामने कल रात को जो हारा है वहाँ आखिरी ओवर में 9 रन की जरूरत थी। और एजे अगर हम फिनिशर देखें तो राहुल तिवारी इनके लिए बैटर कर रहे हैं, एजे मिलर बैटर कर रहे हैं। और दोनों खिलाड़ी थे, जब राहुल तिवारी आउट हुई उसके बाद हमने राशिद खान को आते देखा। तो 3 ऐसे प्लेयर है जो फिनिशर हैं जो गुजरात के लिए, तो वो मुकाबला आखिरी ओवर में नहीं जिता पाए। तो हो सकता है गुजरात थोड़ी हल्की सी अपने आप को थोड़ी कमज़ोर महसूस करे। लेकिन आज के मुकाबले में क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए एक तरफ लखनऊ होगी जो टेबल पर दूसरे नंबर है और दूसरी तरफ केकेआर होगी जो हम अगर बात करें तो भैया 8वें नंबर पर हैं, जो कि मेरा को लगता है कि हो सकता है ये आसान आने वाले हमें में ना इनके लिए, क्योंकि ये इनके पास 4 मुकाबले 8 अंक के साथ ये 8वें नंबर पर हैं। लेकिन 4 मैच अगर जीतते हैं तो 16 अंक के साथ जा सकते हैं। लेकिन क्या ये 4 मैच जीत पाएंगे, एक बड़ा सवाल रहेगा। रन रेट भी आपको अगर सुधारना होगा, टॉप 4 के लिए क्वालिफाई करना है, क्योंकि आपके पास 4 ही मैच हैं और 16 अंक तक ही आप जा सकते हैं। तो रन रेट मुकाबले जीतने के साथ रन रेट पर भी ध्यान देने की ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है आप 4 मुकाबले जीते हैं, ऐसा कोई चांस बने कि आप 16 के साथ जा पाएँ। लेकिन उम्मीद तो आप अभी हो सकता है बनाए रखें। मेरा मानना चांसेस इनके थोड़े कम हैं। लेकिन लखनऊ के चांसेस तो यूँ कह सकते हैं उनके लिए बस एक फॉर्मेलिटी है। आप 2 मैच जीतिए, 18 के साथ आराम से क्वालिफाई करिए, सभी जीतिए तो फिर आप टेबल टॉपर रह सकते हैं, जो कि हो सकता है लखनऊ के लिए अच्छी बात। लेकिन आज के मुकाबले में देखते हैं कौन सी टीम जीत सकती है। लखनऊ अगर हम पिछले 3 मुकाबले उठाकर देखें तो एजे टॉप ऑर्डर इनके रन बने हैं, लेकिन एजे मिडल ऑर्डर एजे फिनिशर इतने रन इनके लिए बने नहीं। क्योंकि पिछले मैच में हम देखें क्वांटम डिकॉक की छोटी लेकिन महत्वपूर्ण पारी दूसरे एंड से केएल राहुल को पता है कब क्या करना है, उस सिचुएशन पे वो काम करते हैं।
उसके बाद हम चलते हैं नीचे, क्योंकि पिछले 2 मैच से हमने नंबर 3 पर खेलते देखा दीपक, तो वो लगातार इंप्रेस कर रहे हैं और लगातार अच्छी पारियां खेल रहे हैं। उसके बाद ये फिनिशर अगर बात करें तो पिछले मैच में स्टोनिस को यूज़ किया गया है, लेकिन 16 गेंदों में 17 रन है, तो एक बड़ी पारी की उम्मीद कर सकती है नकलू। तो ये फिनिशर अगर बात करें तो उतना बैटर नहीं खेल रहे हैं, होल्डर के रन नहीं है। ये बैट्समैन मेरा मानना है। ये बॉलर अगर देखें पिछले मैच में अच्छी खासी पिटाई हो गई यानी, तो होल्डर इस साल थोड़े फीके दिख रहे हैं, शुरुआत के मुकाबले में ठीक दिखे हैं। आयुष भदोनी के भी उतने रन नहीं है, कुरनाल के भी अगर पिछले 1-2 मुकाबले से देखें उतने रन है नहीं। तो ये टॉप ऑर्डर आपकी टीम बैटर कर रही है। मोइन खान जो बॉलर आप खिला रहे हैं वो बैटर कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें पिछले मुकाबले में आपके लिए आबिस खान आपको हमने ड्रॉप होते देखा, तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो आपकी टीम भैया 1-2 बॉलरों पर डिपेंड है। और मेरा मानना है जो पिछले मुकाबले आपने जीते हैं तो टॉप ऑर्डर की बदौलत जीते हैं, गेंदबाजी ऑप्शन का आपके पास कुछ ज़्यादा है। तो मेरा मानना केकेआर के सामने आज क्या नकलू जीत सकती है या टेबल टॉपर हो सकती है आज मुकाबला जीतकर, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर टॉप ऑर्डर से रन बनाए डिकॉक ने, अगर रन बनाए राहुल ने, नंबर 3 पर दीपेश अच्छा कर ही रहे हैं, तो उसके बाद स्टोइनिस हैं, होल्डर हैं, आयुष हैं, कुरनाल हैं, तो इनको भैया ना मिडिल ऑर्डर से लेकर लो ऑर्डर तक थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ये गेंदबाजी देखें तो आपके पास कई ऑप्शन है। दुश्मन चमीरा है, मोहसिन खान खेलते हैं, आबिद खान को बाहर जाते देखा। अब चलते हैं दूसरी तरफ, दूसरी टीम में इतने सारे बदलाव हैं, 1-2 यंगस्टर को आपने डाला है मिडिल ऑर्डर से लेकर टॉप ऑर्डर तक, तो टीम बदली नजर आ रही है। मेरा मानना है अगर ये ओपनर देखें तो फिंच फ्लॉप है, ये ओपनर अगर हम देखें या ये मिडिल ऑर्डर देखें तो बाबा इंद्रजीत वो भी फ्लॉप हैं। तो नंबर 3 पर देखें वेंकटेश अय्यर तो ड्रॉप हो चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं अय्यर की पारियां 1-2 बड़ी हैं। उसके बाद जो पारियां हैं 30, 35, 40 रन की, उनमें स्ट्राइक रेट बहुत कुछ मैटर करता है। धीमी पारियां हैं, नीतीश राणा थोड़ा बेटर खेले, रिंकू सिंह भी पिछले मैच में थोड़ी ठीक दिखे हैं। लेकिन अब हम देखें आंद्रे रसेल का क्या कद है इस टीम में। आंद्रे रसेल की वो आदसी पारियां इस बार केकेआर के लिए नहीं आई जो हम करते हैं केकेआर के लिए एक्सपेक्टेड। अंकुर राय को पिछले मैच में लाया गया लेकिन बैटिंग आई नहीं, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। नीचे गेंदबाजी में आपने लगातार बदलाव कर ही रहे हैं, तो आप नई टीम लग रही है। मेरा मानना है इस मैच में नखलऊ एक मोमेंटम के साथ आ रही, पिछले 3 मुकाबले जीते हैं। हो सकता है केकेआर उनको रोक ले, लेकिन मुझे कम उम्मीद है इसके। बाकी मेरा मानना है नखलऊ हो सकता है आज का मुकाबला निकाल दे।